42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश के संविधान का छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? ये वो अमेंडमेंट एक्ट है जो इंदिरा गांधी जिस समय कांग्रेस को लीड कर रही थी उस समय पास किया गया था और वो समय था इमरजेंसी का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये उस समय पास किया गया था जब भारत देश पर इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। ऐसे समय में पास हुआ ये अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में बेहद खास भी है और इस अमेंडमेंट एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे और उन्हीं बदलावों की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सबसे पहले तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनमें चेंज आया था। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कुछ चीजें ऐड की गई थी, जैसे कि पहले टर्म हुआ करता था हमारे प्रियम्बल में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए, जैसे कि सोशलिस्ट, सिक्योलर, और वो हो गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसी प्रियम्बल में यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिएट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एक आर्टिकल क्रिएट किया जिसका नाम था आर्टिकल 51A और इस आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई थी जो भारत के हर सिटीजन के लिए एक ड्यूटी बनाता है, जिससे कि हमें अपने देश के प्रति क्या सद्भाव, क्या संभाव, क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए वो दर्शाता है। इसी अमेंडमेंट एक्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ऐड किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से भी एडेड थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ और डायरेक्टिव्स को ऐड किया था, जैसे कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43। जैसे कि आर्टिकल 39 कहता है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन होना चाहिए। इसी तरह से आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड टू द पुअर प्रोवाइड की जानी चाहिए, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए। इसी तरह से एक और आर्टिकल ऐड किया गया था जो ये कहता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन एंश्योर होना चाहिए। इसी तरह से एक डायरेक्टिव्स और ऐड किया गया था जो कि ये कहता है एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। ये चारों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर्स भी प्रोवाइड की थी, जैसे कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस से बाउंड होना होगा। इसी अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो सेंटर है उसको ये पावर दी जाएगी कि वो सेंट्रल फोर्सेस स्टेट में इम्पोज कर सकता है अपनी खुद की विल पर, अगर उन्हें लगता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सही से पालन नहीं हो रहा है तब। और इसी अमेंडमेंट एक्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशरी की पावर को भी कर्ब कर दिया था। जुडिशरी की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, मतलब वो सुओ मोटो इंक्वायरी कर सकते हैं, सुओ मोटो प्रेसिडेंस ले सकते हैं किसी केस का, ये उनकी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। और इस जुडिशियल रिव्यू की पावर को कुछ सेंट्रल मैटर्स में बैन कर दिया गया था, मना कर दिया गया था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करने से इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B भी क्रिएट किया था, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी। इस अमेंडमेंट एक्ट ने इवन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रख दिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, जबकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी तारीफ कम और निंदा ज़्यादा की गई थी इसी पावर इम्पोजिशन की वजह से।